अब यहाँ पर हम आपके .com प्रोग्राम के जो फीचर्स होते हैं उसकी स्टडी यहाँ पर हम करेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, .com प्रोग्राम डिस्क फाइल में .com एक्सटेंशन से क्या होता है आपका स्टोर होता है। ठीक है, जो आपका .com प्रोग्राम होता है वो डिस्क के अंदर .com एक्सटेंशन के साथ सेव होता है तथा यह एक्चुअल प्रोग्राम का एब्सोल्यूट मेमोरी इमेज क्या करता है, कंटेन करता है। ठीक है, एब्सोल्यूट मेमोरी इमेज क्या करता है, कंटेन करता है। यह डॉस के द्वारा डायरेक्टली क्या किया जाता है, लोड किया जाता है। डॉस सभी सेगमेंट रजिस्टर, कोड सेगमेंट रजिस्टर, डेटा सेगमेंट रजिस्टर, एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर और स्टैक सेगमेंट रजिस्टर को क्या करता है, इनिशियलाइज करने का काम करता है तथा पीएसपी बेस को क्या करता है, ये पॉइंट करता है। अब यहाँ पर CS 4x00 से लेके PSP 4x00 यह इंडेक्स पॉइंटर रजिस्टर को भी क्या करता है, को भी लोड करता है। इंडेक्स पॉइंटर रजिस्टर को क्या करता है, लोड करता है तथा .com प्रोग्राम के फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को भी क्या करता है, यह पॉइंट करता है। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर ऑफसेट 0h पर इनिशियलाइज होता है। यह सेगमेंट का क्या होता है, टॉप होता है। क्या होता है, सेगमेंट का टॉप होता है। एक्चुअल में .com प्रोग्राम मेमोरी में .com प्रोग्राम क्या होता है, मेमोरी में 65 to 8 बाइट तक का स्पेस यूज़ कर सकता है। कितना, 65 to 8 बाइट तक का स्पेस स्टोर कर सकता है। यह स्पेस इस प्रोग्राम के कोड, डेटा तथा स्टैक एरिया के लिए होता है और प्रोग्राम की साइज़ इसमें बड़ी होती है तो यूज़र इसे .exe प्रोग्राम के फॉर्मेट में चेंज करता है। ठीक है, कि .exe प्रोग्राम के फॉर्मेट में क्या कर देता है, चेंज करता है। अब .exe, अभी हमने क्या पढ़ा, .com के फीचर्स पढ़े, अभी क्या पढ़ने वाले हैं, .exe का फीचर्स यहाँ पर पढ़ेंगे। .com प्रोग्राम, .exe प्रोग्राम किसी भी साइज़ की हो सकती है। इनकी साइज़ क्या नहीं है, प्री डिफाइंड नहीं है। यह डिपेंड करता है कि ट्रांजिएंट प्रोग्राम एरिया मतलब TPA मतलब ट्रांजिएंट प्रोग्राम एरिया में कितनी मेमोरी क्या है, अवेलेबल है। .exe प्रोग्राम का एग्जैक्ट लोड लोकेशन डॉस के द्वारा डिसाइड होता है। जब प्रोग्राम लोड होता है, प्रोग्राम का स्टेटमेंट टाइप एंड समथिंग समथिंग .xx मतलब ये क्या है, आपका एक्सटेंशन है, से क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। जब भी exe प्रोग्राम लोड होता है, ठीक है, जब भी क्या होता है आपका exe प्रोग्राम लोड होता है, लोडर इसके कंट्रोल को स्टेटमेंट लेवल्ड 4x जो हमने यहाँ पर लिखा ना, को ट्रांसफ़र करता है। यदि .exe प्रोग्राम की साइज़ क्या होती है आपकी 64 KB से हाई होती है या ग्रेटर होती है तो यह यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्रोग्राम के वेरियस प्रोसीजर को नियर या फॉर डिक्लेयर कर दिया जाए। ठीक है, 64 KB से अगर ग्रेटर होती है तो वह उसके फीचर्स को क्या कर दिया जाए, नियर या फॉर से डिक्लेयर कर दिया जाए। .exe प्रोग्राम का लोडिंग पैटर्न किस टाइप का पैटर्न क्या होता है आपका, PSP कोड डेटा हाई क्या है, ये क्या है आपका लो मेमोरी है ये, और ये सबसे लो मेमोरी में क्या है PSP और हाई में क्या है आपका स्टैक ग्रुप्स टूवर्ड्स लो मेमोरी। ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि सबसे आपके लोवेस्ट में क्या रहेगा आपका PSP, ठीक, उसके बाद कोड, फिर डेटा और सबसे हाई में क्या होता है आपका स्टैक होता है। डिवाइस हैंडलिंग बाय डॉस में कैसे कैसे डिवाइसों को हैंडल किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है इसमें, पीसी में बहुत सारे क्या होते हैं आपके, पीसी में बहुत सारे डिवाइस होते हैं। आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्या ओनली एक मॉनिटर होता है, नहीं, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसें होती है वो सारी चीज़ें क्या करनी पड़ती है, कनेक्ट करनी पड़ती है। पीसी में बहुत सारे डिवाइस होते हैं जिसकी सहायता से डेटा को सेंड या गेट रिसीव करने के लिए IO ऑपरेशन करना पड़ता है। पीसी डिफरेंट डिवाइस के लिए नंबर ऑफ डिवाइस ड्राइवर लोड करता है। ठीक है, अगर आपको अपने सिस्टम से मोर देन 1 इनपुट आउटपुट डिवाइसें कनेक्ट करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ पर डिवाइस ड्राइवर भी लोड करना पड़ेगा। अब डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, यह सॉफ्टवेयर होता है जो कि पीसी को ड्राइव के साथ, मतलब कोई भी डिवाइस के साथ इंटरफेस करता है। ठीक है, मतलब दो हार्डवेयर को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। यूज़र भी पीसी में अलग से डिवाइस ऐड कर सकता है, मतलब एक आपका जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उसमें आप क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा हार्डवेयर भी कनेक्ट कर सकते हो तथा इसके लिए config.sys फाइल में स्पेसिफाई करता है। यह फाइल बूटिंग के साथ क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। फ्लॉपी एंड हार्ड ड्राइव के अलावा फॉलोइंग स्टैंडर्ड डिवाइसेस सपोर्ट करता है।
उसके बाद पहला क्या लिखा हुआ है, कॉन, ठीक है। फॉर द कंसोल, कॉन मतलब कंसोल, कंसोल विथ कीबोर्ड एज द इनपुट एंड द वीडियो डिस्प्ले एज द आउटपुट। हम क्या करते हैं, देखो कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं, तो इनपुट ले रहे हैं करके हमें कैसे पता चलेगा, जब वो स्क्रीन में इनपुट होता जाएगा, है ना। जब हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो अगर आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर इनपुट लिया जा रहा है। बट अगर उसमें कंप्लीट हो गई उसकी वर्किंग, तो जब वो आउटपुट मतलब आउटपुट स्क्रीन यहाँ पर दिखाई देगी, तो वही तो हमें पता चलेगा ना कि वहाँ पर आउटपुट भी जनरेट हो रहा है। तो कंसोल क्या करता है, यूज़र के द्वारा इनपुट लेने के बाद और कब आउटपुट भी उसके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये सारी चीज़ें इसी कॉन के द्वारा या के कंसोल के द्वारा ही दिखाई देती है। PRM किस चीज़ के लिए होता है, आपके प्रिंटर के लिए होता है। AUX किस चीज़ के लिए होता है, आपके ऑक्सिलरी मेमोरी, इसलिए लिखे गए फॉर द सीरियल पोर्ट 1 और COM1। क्लॉक किस चीज़ के लिए, जो क्लॉक सिग्नल होते हैं फॉर द क्लॉक डिवाइसेस, नल क्या फॉर द नल डिवाइसेस। इस स्टैंडर्ड डिवाइस के अलावा config.sys फाइल में vdisk.sys एंड ANSI.sys स्टेटमेंट को क्या करते हैं, इंक्लूड करके एडिशनल रैम डिस्क या एक्सटेंडेड कीबोर्ड PC में अटैच कर सकते हैं। एक्सटेंडेड कीबोर्ड भी क्या कर सकते हैं, हम उसमें अटैच कर सकते हैं। डॉस फाइल तथा डिवाइस एक ऐसा व्यवहार करते हैं फाइल की तरह, डिवाइस को IO करने मतलब इनपुट आउटपुट करने के लिए पहले ओपन किया जाता है तथा IO हो जाने के बाद मतलब इनपुट आउटपुट हो जाने के बाद डिवाइस को फाइल की तरह क्लोज किया जाता है। और ठीक, मतलब अगर कोई चीज़ें टाइप करनी है तो आप टाइप कर लो, और जब यूज़ नहीं करना तो क्या कर दो, उसको क्लोज कर दो। अब डॉस डिवाइस की क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, ठीक है। डॉस डिवाइस के क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है आपका, ब्लॉक डिवाइस लिखा हुआ है। सेकंड क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टर डिवाइस लिखा हुआ है। ब्लॉक डिवाइस क्या होता है आपका, ब्लॉक डिवाइस बोलने का मतलब क्या है, इसके द्वारा लार्ज नंबर ऑफ बाइट एट अ टाइम मास स्टोरेज डिवाइस के लिए के साथ ट्रांसफ़र करता है। ब्लॉक मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, मतलब है ना, ग्रुप कैरेक्टर से बड़ा क्या होता है, ब्लॉक डिवाइस होता है। इसलिए क्या बोलना चाह रहा है, इसके द्वारा लार्ज नंबर ऑफ बाइट एट ए टाइम मास स्टोरेज, मास मतलब लार्ज अमाउंट होता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो एट ए टाइम पास करने के लिए स्टोरेज डिवाइस के साथ ट्रांसफ़र करना होता है। तो डेटा का एक्सेसिंग डिवाइस के टाइप पर डिपेंड करता है, ठीक है। डेटा की एक्सेसिंग डिवाइस पर डिपेंड करेगा, जो कि रैंडमली एक्सेसिंग डिस्क में पॉसिबल होता है। कि कभी वो आपका सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस भी हो सकता है, रैंडम एक्सेस भी डिवाइस होता है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, उसके एक्सेसिंग डिस्क पे ही वो डिपेंड करता है। ब्लॉक डिवाइस के लिए डिवाइस ड्राइवर होता है। किस चीज़ के लिए, आपके ब्लॉक डिवाइस के लिए क्या होगा, आपका डिवाइस ड्राइवर होता है, जो कि ड्राइवर के PC के साथ इंटरफेस करता है तथा ब्लॉक डेटा ट्रांसफ़र होता है। यह पॉसिबल है कि एक डिवाइस ड्राइवर एक से अधिक फिजिकल डिवाइस को सपोर्ट करे, अथवा एक डिवाइस मोर देन वन डिवाइस ड्राइवर के द्वारा भी सपोर्ट किया जा सकता है या कर सकता है। मतलब आपके एक माउस के लिए मोर देन वन ड्राइवर भी हो सकते हैं, या मोर देन वन ड्राइवर किसी एक सिस्टम को चलाने के लिए भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिंगल ही वर्क होगा वहाँ पर। इस लॉजिकल डिवाइस को एक्सेस करने के लिए उसे एक लेटर असाइन करते हैं, उसे ड्राइवर डिजाइग्नेटर कहा जाता है, ठीक है। उसे एक लेटर असाइन कर दिया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, डिजाइग्नेटर कहा जाता है। ब्लॉक डिवाइस में स्टोर डेटा को एक्सेस करने के लिए डॉस को दो टाइप फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। पहला क्या, FCB टाइप एक्सेस, ठीक है। पहला क्या, FCB टाइप एक्सेस, डेटा को फाइल कंट्रोल ब्लॉक के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। FCB मतलब फाइल कंट्रोल ब्लॉक के द्वारा क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। फिर सेकंड क्या लिखा हुआ, हार्डवेयर टाइप, इसमें क्या करेंगे, न्यूमेरिकल हैंडल द्वारा इसको क्या किया जाएगा, एक्सेस किया जाएगा, ठीक है। किसी के द्वारा न्यूमेरिकल हैंडल के द्वारा उसको हैंडल किया जाएगा या एक्सेस किया जाएगा। अब FCB क्या होता है आपका, FCB एक सीरियल डेटा स्ट्रक्चर है। क्या है, एक सीरियल डेटा स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा फाइल को एक्सेस किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं, जिसके द्वारा फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। यह डॉस वर्जन 1.0 में यूज़ होता है। कौन से में, 1.0 में यूज़ होता है। यह नए वर्जन में बहुत ही कम यूज़ होता है, ठीक। ओल्ड वर्जन में यूज़ किया जाता था, अभी करेंटली इसको यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि यह बहुत अधिक कॉम्प्लेक्स होता है तथा हायरार्किकल फाइल स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं करता है। क्या नहीं करता, हायरार्किकल फाइल स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं करता। यह केवल करेंट सब डायरेक्शन के फाइल को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। अब अभी हमने FCB पढ़ा, सेकंड क्या पढ़ा, हैंडल फंक्शन। तो अब ये हैंडल फंक्शन क्या होता है, हैंडल फंक्शन यूनिक्स
टाइप फाइल एक्सेस मेथड प्रोवाइड करता है। यूनिक्स टाइप फाइल, यूनिक्स भी क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि डॉस का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। सामान्यतः ये सभी ऑपरेशन एफसीबी के द्वारा ही किए जाते हैं। हैंडल फंक्शन भी इस ऑपरेशन को करता है। हैंडल फंक्शन डॉस वर्जन 2.0 तथा हायर वर्जन में यूज़ होता है। आपका जो एफसीबी था वो 1.0 को सपोर्ट करता था, बट जो आपका हैंडल फंक्शन है वो 2.0 को सपोर्ट करता है। यह सिंपल तथा हायरार्किकल फाइल स्ट्रक्चर को डायरेक्ट सपोर्ट करता है। इसमें एरर रिपोर्टिंग भी एफसीबी के कंपेयर में क्या है, हाई है या बेटर है। इस फंक्शन में एक्सेस एक सिंगल 16 बिट नंबर के द्वारा होता है। ठीक है, एक्सेस किसके द्वारा होता है, 16 बिट नंबर के द्वारा होता है, जिसे ही क्या कहते हैं हम यहाँ पर हैंडल कहते हैं, जिसे हैंडल करते हैं। ठीक है, ये नंबर डॉस के द्वारा प्रोवाइड होता है। ये क्या होगा, 16 बिट कोई नंबर होगा जिसके द्वारा हैंडल करते हैं, ये नंबर डॉस के द्वारा उसे प्रोवाइड किया जाता है। जब भी फाइल या डिवाइस क्या होते हैं आपके ओपन होते हैं, इस फाइल को रीड राइट एंड अपेंड ऑपरेशन मॉड्यूल के द्वारा ही होता है, नॉट यूजिंग द फाइल नंबर। जरूरत पड़ने पर एक फाइल को 2 हैंडल भी रिलीज कर दिए जाते हैं, मतलब 16 बिट के 2 नंबर भी क्या कर दिए जाते हैं, असाइन कर दिए जाते हैं, तथा यह डॉस के द्वारा किसी दूसरे फाइल या डिवाइस को असाइन कर दिया जाता है। अब ब्लॉक तो पढ़ लिया हमने, अब कैरेक्टर पढ़ेंगे। इसके द्वारा एट अ टाइम 1 बाइट डेटा ट्रांसफ़र होता है। किसके द्वारा, कैरेक्टर के द्वारा 1 बाइट डेटा क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम माई पीसी टू अनदर। मतलब इसके बोलने का क्या मतलब है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम या एक पीसी से दूसरे सिस्टम में डेटा का ट्रांसफ़र एट ए टाइम 1 बाइट डेटा क्या होता है यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है। इसमें एक सॉफ्टवेयर डिवाइस ड्राइवर भी होता है जो पीसी को इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। कैरेक्टर डिवाइस केवल हार्डवेयर यूनिट को इंटरफेस कर सकता है। ठीक है, कैरेक्टर डिवाइस इसको ही कर सकता है, हार्डवेयर यूनिट को ही इंटरफेस कर सकता है। ये कुक्ड या रॉ मोड में ऑपरेट होते हैं। ये कौन से 2 मोड पे होते हैं, पहला होता है उसका कुक्ड और दूसरा क्या होता है उसका रॉ मोड होता है। यह ऑपरेटिंग मोड IOCTL फंक्शन के द्वारा क्या होते हैं, सेलेक्ट होते हैं। अब हम यहाँ पे 2 मोड के बारे में पढ़ा। अब ये 2 मोड क्या होते हैं, पहला क्या लिखा हुआ आपका कुक्ड मोड लिखा है। इस मोड में आउटपुट के समय डॉस कीबोर्ड को चेक करता है। ठीक है, किस टाइम पे, आउटपुट के समय कीबोर्ड को यह चेक करता है प्रत्येक बाइट के आउटपुट के बीच में NTRL.C मतलब क्या, कैरेट सी, ठीक है, प्रेस हुआ है कि नहीं। यदि कैरेट सी डिटेक्ट प्राप्त हो जाने पर कैरेट सी हैंडलिंग रूटीन को ब्रांच करता है। ठीक, अगर प्रेस है तो ठीक, तो क्या करेगा, हैंडलिंग रूटीन को क्या करेगा, ब्रांच करेगा। इनपुट कंसोल डिवाइस कौन, ठीक है, कंसोल डिवाइस मतलब कौन में होता है, जो कि कैरेक्टर स्क्रीन पर इको मतलब जैसे प्रिंट एफ काम करता है ना, किसी चीज़ को प्रिंट करने या डिस्प्ले करने के लिए, वैसे इको होता है। कैरेक्टर डिटेक्ट मिलने पर कैरेट सी हैंडलिंग रूटीन को ब्रांच करता है। ठीक है, अगर मिल गया तो क्या करेगा, ये सीधे ही हैंडलिंग रूटीन को क्या करता है, ये ब्रांच करता है। और रॉ मोड क्या होता है, इस मोड में रिक्वेस्ट नंबर ऑफ बाइट क्या होते हैं, रीड राइट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, रीड राइट होते हैं, तथा कैरेट सी का कैरेक्टर को चेक नहीं करता है। ठीक है, तथा जब तक पूरे बाइट रीड राइट नहीं हो जाते, करस्पॉन्डिंग डिवाइस ड्राइवर कॉलिंग प्रोग्राम को कंट्रोल रिटर्न नहीं करता। मतलब जब तक एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगा उसको क्या नहीं करेगा, कंट्रोल को रिटर्न नहीं करेगा। कैरेक्टर डिवाइस को FCB टाइप फंक्शन या हैंडल टाइप फंक्शन के द्वारा हैंडल किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा हैंडल किया जाता है, इसे FCB टाइप फंक्शन के द्वारा इसे हैंडल किया जाता है। अब हम फाइल स्ट्रक्चर ऑफ डॉस पढ़ने वाले हैं कि आपके डॉस में या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में किस टाइप के फाइल स्ट्रक्चर को सपोर्ट किया जाता है। डॉस 2.0 या हायर वर्जन यूनिक्स की तरह हायरार्किकल फाइल स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है, जो रूट डायरेक्टरी में से स्टार्ट होता है। ठीक है, तथा फाइल के स्ट्रक्चर में सब डायरेक्टरी में एक्सटेंड होता जाता है। करेंट या रूट डायरेक्टरी को डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में क्रिएट किया जाता है। अगर फाइल को सब डायरेक्टरी में स्टोर करना है तो पहले रूट डायरेक्टरी में एक सब डायरेक्टरी क्रिएट करनी होगी। अगर किसी सब डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो सबसे पहले उसकी सब डायरेक्टरी फाइल को डिलीट करना होगा। जैसे कि अगर मैंने कोई लिखा है यहाँ पर, किसी फाइल का पाथ लिखा हुआ है W लेटर्स फिर क्या लिखा है, लेटर लिखा है ना, तो ये क्या होगा, ये मेरी क्या है, पहले रूट डायरेक्टरी है। ठीक है, ये क्या है, मेरी पहले रूट डायरेक्टरी है। फिर ये आप
यहाँ से देख लीजिएगा, ये क्या है आपकी रूट डायरेक्टरी है। फिर ये क्या हो गई, इसकी सब डायरेक्टरी हो गई। ठीक है, ये सब क्या है, इसके सब, ये क्या है, ये क्यों, ये सब डायरेक्टरी, जबकि ये क्या है आपका एक फाइल है। इसको मैं फाइल बोल रही हूँ, जबकि मैं, ये सारे एक ही लेवल के हैं, लेकिन मैं इसको सब डायरेक्टरी बोल रही हूँ और इसको मैं फाइल बोल रही हूँ। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि फर्दर किसी और पार्ट पर डिवाइड नहीं है, इसलिए ये क्या है, सब डायरेक्टरी है। ठीक है, ये किसी भी पार्ट पर डिवाइड नहीं है, इसलिए ये फाइल है, और ये फर्दर किसी पार्ट पर डिवाइड है, इसलिए ये क्या है आपका सब डायरेक्टरी है। अब सब डायरेक्टरी फिर से किस में डिवाइड हो गया, फाइल्स में। और फिर ये लेटर्स क्या है, फिर दो पार्ट पे डिवाइड है, लेटर 1 और लेटर 2। ये क्या हो गया, दो फाइल, फिर इसका सब डायरेक्टरी ये हो गया और इसकी सब डायरेक्टरी ये हो गई। तो ये क्या हो गया, ये क्या है आपका हायरार्किकल फाइल स्ट्रक्चर है, जो कि किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है, आपके डॉस के द्वारा इसे सपोर्ट किया जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ हायरार्किकल फाइल स्ट्रक्चर और फाइल ऑर्गेनाइजेशन अंडर डॉस। डॉस में किस टाइप के फाइल स्ट्रक्चर को सपोर्ट किया जाता है, हायरार्किकल फाइल स्ट्रक्चर को सपोर्ट किया जाता है। डॉस वर्जन 1.0 हायरार्किकल फाइल स्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं करता, 1.0 नहीं करता था, 2.0 और उसके हायर वर्जन क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तथा केवल रूट डायरेक्टरी को ही यूज़ करता था। इस वर्जन में फाइल एक्सेस FCB टाइप फंक्शन डॉस कॉल के थ्रू होता था। किसके द्वारा होता था, FCB के द्वारा। जबकि हाई वर्जन FCB तथा हैंडल दोनों टाइप को क्या कर सकते हैं, सपोर्ट करते हैं। दोनों फंक्शन को कॉल फाइल एक्सेस करने के लिए सपोर्ट करता है। ठीक, आपका 1.0 सिर्फ FCB को सपोर्ट करता है, बट 2.0 और उसके हायर वर्जन FCB तथा हैंडल दोनों को ही सपोर्ट करते हैं। हैंडल टाइप कॉल में स्टैंडर्ड डिवाइस को एक्सेस करने के लिए हैंडल डॉस के द्वारा प्रोवाइड होता है। यह हैंडल फंक्शन फाइल ऑपरेशन में क्या होता है, फाइल ऑपरेशन में होता है, फाइल या डिवाइस के क्लोज होने पर हैंडल रिलीज होता है, जिसे दूसरे फाइल या डिवाइस को असाइन कर दिया जाता है। ठीक है, अगर आपको इतनी, जो अभी मैंने इतनी कंटिन्यू जो वीडियो बनाई है, इसमें अगर कोई फॉन्ट में प्रॉब्लम है या किसी के अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो, और अगर आपको इसका PDF अगर क्या करना है, डाउनलोड करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का एक लिंक दूंगी, जो कि मेरा चैनल है, जिसमें ये वाली PDF और इसके साथ साथ मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं वो सबका PDF मैं उस टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगी। तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा कि आपको ये फाइल मिल पाती है कि नहीं। अगर नहीं मिल पाती है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिएगा, तो मैं आपको वो फिर से प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।